किसी भी गर्भवती महिला का अगर 9वाँ महीना चल रहा है तो वो हर हाल में ये चाहती है कि उसका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू ही जन्म ले और उसका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पैदा हो। लेकिन प्रेगनेंसी में कई बार आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं या फिर अच्छी तरह से अपना ठीक से ध्यान ना रखने की वजह से या फिर बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बातें करेंगे कि अगर आप डिलीवरी डेट से 15 से 20 दिन पहले कुछ ऐसे काम कर लेती हैं जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल पक्की हो जाए, आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। गर्मियों का टाइम है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीते रहना है। आपको बिल्कुल भी अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। कम से कम आपको 8 से 10 गिलास तो पानी पीना ही पीना है। क्योंकि अगर शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो बच्चे की जान पर भी आ सकती है। बच्चे की विकास में कमी आ सकती है, आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, मतलब कि आपकी टाइम से पहले ही डिलीवरी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके बच्चा जो होता है उसका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता और वो बहुत ही कमज़ोर रह जाता है। और अगर पानी की शरीर में कमी हो जाए तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर आपको सिजेरियन डिलीवरी करने की ही सलाह देते हैं क्योंकि पानी की कमी की वजह से आपके बच्चे पर भी असर पड़ता है और साथ ही साथ आपके बॉडी पर भी असर पड़ता है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं तो आपको अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। जैसे कि गर्मियों का सीज़न है तो आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं या फिर जो भी आपको पसंद है आप वो फल फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। फ्रूट्स खाने से भी आपको पानी की कमी नहीं होती है। अब गर्मियों के टाइम पर बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें पानी की भरपूर मात्रा पाई जाती है, तो इसलिए आपको कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने हैं और अपने शरीर में बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होने देनी है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी 15 से 20 दिन बाद डिलीवरी होने वाली है तो इस टाइम पर आपको अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप जितना ज़्यादा अच्छी तरह से खाए पिएंगी उतना ही आपके बच्चे का विकास अच्छा होगा। अगर आपने अपने खाने पीने में कमी रख दी या फिर आप कोई भी बहाना बनाकर कि मन नहीं कर रहा है खाने का या कुछ भी, आप अगर खाने पीने में कमी लगाएंगी तो आपके शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाएंगे, बच्चे का विकास अधूरा रह जाएगा, बच्चा बहुत कमज़ोर रह जाता है, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए आपको अपने खाने पीने पर पूरी तरह से अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। आपको जितनी ज़्यादा भूख लगे आप उतना ज़्यादा खाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए इस टाइम पर। दही, पनीर, दूध वगैरह ज़रूर लेना चाहिए आपको इस टाइम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है 9वें महीने में। क्योंकि अगर आपके बच्चे का वज़न कम होता है तो क्या होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी के वक़्त बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा पाता है। वो बहुत क्योंकि कमज़ोर होता है तो उसमें इतनी जान ही नहीं होती कि वो ज़ोर लगा पाए। लेकिन अगर आपके बच्चे का वज़न अच्छा होता है तो वो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम खुद भी ज़ोर लगाता है, तो उसकी वजह से उसकी आसानी से वो बाहर आ जाता है। इसलिए आपके बच्चे का अच्छी तरह से विकास होना बहुत ज़रूरी है, उसका अच्छी तरह से तंदुरुस्त होना ज़रूरी है, उसका विकास पूरी तरह से होगा तो ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। तो तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपने मोटापे को प्रेगनेंसी के टाइम पे कंट्रोल में रखना है। अगर आपका मोटापा बढ़ जाता है तो ये, क्योंकि मोटापा पहले खुद से ही एक बीमारी होता है, उसके साथ साथ वो बहुत सारी बीमारियाँ और भी ले आता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रेगनेंसी में आपका मोटापा जो है वो कंट्रोल में रहे। अगर आप ओवरवेट हो जाते हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाते। इसलिए आपका जो वज़न होता है वो बिल्कुल बैलेंस में रहना चाहिए। आपका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी में आपका वज़न 10 से 12 किलो ही बढ़ना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको उस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। आप ऐसा खाना खाइए जिससे कि आपका वेट ना बढ़े, आपको एनर्जी मिले। आप अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको घी खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि घी खाने से आपको ज़्यादा वज़न बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। अगली जो चीज़ होती है जो कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने देती वो होती है स्ट्रेस लेना। अगर आपने प्रेगनेंसी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया है तो आप यकीन मानिए आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपने लोगों की कई सुनी बातों पर विश्वास कर लिया है। अगर किसी का ख़राब एक्सपीरियंस रहा है नॉर्मल डिलीवरी का तो आपने सोच लिया कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा, मैं पता नहीं कैसे हैंडल करूँगी, कैसे इतना पेन बर्दाश्त करूँगी। तो इतनी सारी बातों की टेंशन लेने की वजह से आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सीधा-सीधा असर आपके बच्चे पर भी पड़ता है और आपकी ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं
तो आपके बच्चे का विकास भी बहुत अच्छा होता है। इसका सीधा-सीधा असर आपके बच्चे पर ही पड़ता है। अगर आप टेंशन लेंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी तो आपके बच्चे का विकास बहुत ख़राब हो जाएगा। आपका बच्चा अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाता और उसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपको पूरी प्रेगनेंसी में बिल्कुल खुश रहना है, अच्छे थॉट्स अपने माइंड में रखने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा अगर आप अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में मतलब कि 7वें, 8वें और 9वें महीने में खजूर खाती हैं तो उससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आसान से हो जाती है, क्योंकि खजूर एक तो उनका तासीर गर्म होता है, दूसरी बात अगर आप भिगोकर या फिर दूध में डालकर खजूर खाती हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है पेल्विक एरिया में, उसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। इसलिए आप डेली 5 से 6 खजूर ज़रूर खाएँ, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा अगर आप डेली वॉक करती हैं तो भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है अगर आप डेली वॉक करती हैं तो, क्योंकि वॉक करने से भी आपके जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हैं, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होते टाइम आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होता। इसलिए आप डेली वॉक ज़रूर करें 15 से 20 मिनट, ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प करता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।